अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हम लोग आज बालों को स्ट्रेट करने जा रहे हैं और उसके लिए मैं कंपनी जो यूज़ कर रही हूँ, मैंने आपके सामने ये प्रोडक्ट रखा हुआ है और मैं आपको शो करा देती हूँ। और इसकी नई पैकिंग भी मेरे पास अवेलेबल है। मैंने टाइम को शॉर्ट करते हुए एक्चुअली लाइव के लिए मुझे सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए, तो व्यूअर्स प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं लाइव जाके आप लोगों को ये सिखा सकूं सब कुछ, और आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी साथ साथ दे सकूं। क्योंकि मुझे आई थिंक ऐसा फील होता है कि जैसे जैसे आप लोग इसको आगे सीखेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मज़ीद पूछने की कि हम लोग किस तरह से करें। तो आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आपको रिबॉन्स बताने जा रही हूँ। ये प्रोडक्ट है मेरे पास जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। और एक्चुअली ये मेरे पास यूज़ हो रहा है। ये मैंने एक नया पेयर मंगा के रखा है और इसके अंदर भी यही वही सब सामान है जो मैं अभी यूज़ करूँगी। ठीक है, ये क्रीम मैंने इसमें से बाउल में निकाल दी है इस्तेमाल करने के लिए, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर हम इसमें से सामान लेते जाएंगे। और आपके पास सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, आपके कोम जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, आपको जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है। तो बाउल, ब्रश जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन करनी होती है, आपके ग्लव्स ज़रूर पहने, क्योंकि ग्लव्स के बिना आप काम करेंगे तो ये आपके हाथों को ख़राब कर देगा, स्मेल भी बहुत है और आपके हाथों के ऊपर रैशेस भी हो जाएंगे। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्या जिसके इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके बालों के लिए ये है या नहीं है। ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड मत करें, क्योंकि ये रिबॉन्डिंग का काम थोड़ा सेंसिटिव होता है। अगर आप इसको स्किप करेंगे किसी भी चीज़ को तो आपके रिज़ल्ट में फ़र्क आ जाएगा। आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका बाल सीधा नहीं हुआ या फिर ज़्यादा ड्राई हो गया। इस तरह की चीज़ों को आप प्लीज़ स्किप मत करें। हम लोग कर रहे हैं कि इनका बाल मैं आपको शो करा रही हूँ। इनका बाल थोड़ा ड्राइनेस के ऊपर भी है और करली भी है, करली काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि इनके बालों के अंदर बहुत ज़्यादा कलर की एप्लीकेशन नहीं है। इन्होंने मेहंदी लगाई हुई है और सिर्फ ऊपर ऊपर बालों के अंदर ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि वाइट बाल है इनका, तो इस वजह से ये इन्होंने फ्रंट के ऊपर एप्लीकेशन की हुई है। जबकि बैक का जो बाल है वो वर्जन है। वर्जन हेयर मीन्स ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ अपने बालों में ना लगाई हो। इनके बालों में मेहंदी शो हो रही है, लेकिन मेहंदी वाले बालों में भी हम ये मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बालों में कलर या स्टिकिंग की होगी तो फिर हम ये वाला मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें यही होती हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट हम सही बालों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको बालों में सही फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। आपका बाल ड्राई भी हो जाएगा और आपको रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इनके बालों को पार्टीशन करके सेक्शन कर लेंगे, ताकि हमें एप्लीकेशन करने में आसानी हो। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है जिसके अंदर आपने पूरे सर की एप्लीकेशन करनी होती है। साथ साथ एप्लीकेशन करती जाती हूँ और मैं आप लोगों को साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी बताती जाती हूँ, ताकि आपको पता चलता जाए। देखिए, आप जब एप्लीकेशन करें बालों के ऊपर, सबसे पहले आप अपना टाइम नोट कर लें कि टाइम कितना हो रहा है। ठीक है, 25 पे 1:25 हो रहे हैं जिस पे मैंने स्टार्ट किया। और दूसरा ये है कि जिस जिस जोन से बालों में आप लगा रहे हैं उनका बाल उनका वॉश होना चाहिए। ना उनके बालों में कोई कंडीशनर, कोई क्रीम, ऑयल कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपल आपने उनको शैम्पू करा लेना है, या अपने क्लाइंट को बोलें कि वो अपने घर से जब आएँ तो शैम्पू करके आएँ, अच्छे से अपने बालों को साफ़ कर दें और आते ही आप उनका काम स्टार्ट कर दें। क्योंकि ये काफ़ी लंबा टाइम लेता है प्रोसीजर, तो अगर आप उनके बाल वॉश करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप करने से एक दिन पहले रात में बालों को वॉश कर दें, ताकि आपको आसानी हो काम करने में। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इसके अंदर,
देखिए 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है रिबॉन्डिंग करने के लिए। एक तो आपको बालों का पता होना चाहिए कि किस तरह के बाल हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। बाल वर्जन है, कलर वाले हैं, किस तरह के हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपका वॉश किया होना चाहिए अच्छे से शैम्पू। और जो तीसरी ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि आपने जब एप्लीकेशन की है तो आपने नीचे मास्क पे क्रीम को नहीं लगने देना है। अगर आप एप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो आपका स्कैल्प कमज़ोर होता है, बाल गिर सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, इसलिए आप उसको स्कैल्प को छोड़ के फिर टचिंग करें, उसके साथ उसको यूज़ ना करें। टाइम बहुत कम होता है इसलिए मैंने पहले पूरे बालों में अच्छी से एप्लीकेशन कर दी है। अब मैं पार्टीशन लेके स्टार्ट करूँगी। आपके साथ एक हेल्पर ऐसा होना चाहिए जो आपकी मदद कर सके। ये देखें, मैंने इसको एप्लीकेशन करते हुए बिल्कुल भी स्कैल्प की टचिंग नहीं कर रही, नीचे नहीं लगा रही। और कोशिश करें आप जितना जल्दी काम करेंगे आपका टाइम लेवल हो, क्योंकि इसके लिए आपको टाइम नोट करना होता है कि आपने अगर वर्जन हेयर है तो आप उसको 30 मिनट तक छोड़ेंगे और 30 मिनट तक अगर आपको 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे बालों में एप्लीकेशन देना होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर टाइम आउट हो जाता है। कुछ बाल जो हैं जिनको आपने पहले लगाया होता है वो जल्दी हो जाते हैं, जो बाद में लगाओगे वो रह जाएंगे और फिर ड्राइनेस के ऊपर बाल जा सकता है जब सबकी टाइमिंग एक जैसी नहीं होगी तो। इसको पूरे बालों में कॉम्ब करेंगे और उसको बाल को सीधा करते रहेंगे। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था फिर से वहीं से मैं इसको कॉम्ब करना स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको कहीं से फील हो रहा है कहीं पे एप्लीकेशन कम है या नहीं लगी हुई है तो आप उसी जगह को दोबारा से कवर कर सकते हैं। इस तरह से आप बाल को कॉम्ब करके सुलझाते रहें ताकि बाल आपको टेढ़ा ना हो। और इस वाले प्रोडक्ट के अंदर कॉम्ब करना होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर कॉम्ब नहीं करते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर आपको कॉम्ब करना है। और कॉम्ब कोशिश करें बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, जैसे ये बारीक है,
इसको यूज़ ना करें। थोड़ा सा आपका कॉम्ब मोटा होना चाहिए ताकि आपकी क्रीम सारी बाहर निकल के ना आए। और बार बार बाल को चेक करते रहें, क्योंकि बालों में मेहंदी लगी हुई थी तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ कहीं से बाल अगर आपका देखें आपको सीधा नज़र आ रहा है, ये बाल बिल्कुल सीधा है। अगर इसके अंदर वेव बनना स्टार्ट हो जाता है, करली होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बाल ड्राई हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो आप उसके अंदर फ़ौरन से थोड़ा सा हेयर मास्क, कोई भी आपके पास कंडीशनर या हेयर मास्क रखा हुआ है वो आप लगा दें ऊपर, ताकि बाल बहुत ज़्यादा जो है डैमेज ना हो। कलर वाला बाल जैसे कहीं कहीं किसी की मेहंदी लगी होती है, कोई एप्लीकेशन होती है, तो वो थोड़ा ड्राई होने का डर होता है। लेकिन इनका बाल देखिए आप, चेक करें, बिल्कुल स्ट्रेट बाल नज़र आ रहा है, ड्राइनेस पे नहीं जा रहा। तकरीबन 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इनका एक दफ़ा नीचे से बाल चेक करूँगी, कहीं से मुझे वेव तो नहीं दिखाई दे रहा। थोड़े से बाल लेके जहाँ से एप्लीकेशन स्टार्टिंग में की थी वहाँ से कॉम्ब करें और चेक करें। बिल्कुल स्टार्टिंग रूट से अभी भी थोड़ा थोड़ा बाल का वेव दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर आपको पता चले कि हाँ वेव है बाल के अंदर, तो आप 5 मिनट और इंतज़ार कर सकते हैं। थोड़े थोड़े बाल निकाल के अंदर से चेक करते जाएं, कहीं से वेव ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रहा। पूरे बाल को यूँ पकड़ें, कॉम्ब करके यूँ छोड़ दें। जहाँ आपको फ़ील हो अगर कहीं वेव है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, वरना ओवरऑल अगर आपका बाल कॉम्ब करने के बाद सीधा हो जाए तो समझे कि आपका बाल स्ट्रेट हो चुका। बोलनी पड़ेगी ब्लूटूथ बंद। मेरा ख्याल है हो गया होगा, क्योंकि इसका माइक तो खुला ही था ना। वॉइस करके चेक करें। पूरे बालों में कॉम्ब करते जाएं और चेक करते जाएं, कहीं से आपको अगर वेव दिखे तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि इस मटेरियल के ऊपर अगर आपने सही से इसको एप्लीकेशन और टाइम सही नहीं दिया, बाल आपने चेक नहीं किया, तो फिर आपका बाकी का सारा प्रोसीजर जो है वो ख़राब हो जाएगा, आपका मटेरियल भी वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि बाल जब आप 3 दिन के बाद वॉश करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कर्ल आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बहुत एहतियात से काम करें, उसको चेक करते रहें लाजमी। अगर आपको दिखे, अगर नीचे वाले बालों की टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, क्योंकि नीचे का बाल कमज़ोर होता है, अगर नीचे वाले बालों की टाइमिंग कंप्लीट हो गई या आपको नज़र आ रहा है कि नीचे का बाल हो चुका है, तो फिर आप उसको नीचे वाले बाल को गीला कर दें। मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको टाइम एक्स्ट्रा दे दिया है, लेकिन अभी भी मुझे देखें यहाँ पे साइड पे मैं चेक कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे वेव दिखाई दे रहा है बाल के अंदर। ये देखें इस जगह पे थोड़ा थोड़ा मुझे कर्ल दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी एप्लीकेशन और कर रही हूँ, इसको क्रीम लगा रही हूँ जो हमने स्टार्टिंग में लगाई थी वही वाली, थोड़ी सी मैं इसको लगा के मैं 5 मिनट तक और इंतज़ार करूँगी इस वेव को निकालने के लिए। नीचे नीचे बालों में जहाँ मुझे फ़ील हो रहा है कि अभी कर्ल दिखाई दे रहा है, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर मुझे जहाँ दिखाई देगा कर्ल है तो मैं उसमें थोड़ी थोड़ी क्रीम की एप्लीकेशन कर देती हूँ और नीचे वाले बालों को गीला कर देती हूँ, क्योंकि नीचे वाला बाल बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इसको मैं पानी से शावर लगा के गीला कर देती हूँ।
ऊपर वाले बालों को, सारे बालों को आप खोल खोल के चेक करते जाएं, क्योंकि इसी तरह से ही आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। क्रीम की एप्लीकेशन पे ही सारी रिबॉन्ड्स आपके डिपेंडेंट होते हैं कि अगर आपने इसको सही लगाया तो आपका रिज़ल्ट सही निकलेगा। स्कैल्प को छोड़ते हुए, मास्क को छोड़ते हुए मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ, मास्क के साथ एप्लीकेशन नहीं कर रही। आप एक दफ़ा उसको कॉम करें, फिर चेक करें कहीं पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें हमारा बाल बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी वेव नहीं नज़र आ रहा। इस जगह को हम छोड़ देते हैं। इस जगह पे ये देखें, यहाँ पे वेव दिखाई दे रहा है। हमारे जो न्यू वर्कर्स होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो सीखते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उन्होंने रेगुलर काम करना होता है। आपने क्लाइंट से पेमेंट ली होती है। अगर आपका काम इसके अंदर रह जाएगा तो आपको ये पूरा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट आपके पास कंप्लेन लेके आ जाएगा और फिर आपको उसको दोबारा फ़ाइन करने के लिए सारा प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ेगा, जिसमें बाल डैमेज होने का भी डर हो जाता है। मोस्टली ज़्यादातर डबल एप्लीकेशन में हो जाते हैं, तो आप आराम सुकून से सबसे पहले आप इसको पास खड़े होकर चेक करते रहें। जब आपको लगे कि हाँ अब क्लियर हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट और एक्स्ट्रा जा सकते हैं, लेकिन बाल को चेक करके जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ से बाल को गीला ज़रूर करते जाएं। और जब आपका नीचे का टाइम, आपका एक्स्ट्रा टाइम हो जाए, जैसे ऊपर वाले बाल आपने 5 से 10 मिनट दे चुके हैं, फिर भी इसके अंदर थोड़ा वेव बाकी है, तो फिर इनको वॉश पॉइंट में ले जाएं और नीचे वाला बाल जो है उसको वॉश करवा दें। और ऊपर वाले बाल के लिए आप थोड़ा सा रुक सकते हैं वहीं वॉश पॉइंट के अंदर ही। बस मैं भी इनको वॉश पॉइंट में लेके जा रही हूँ, क्योंकि हमें नीचे वाले बाल पे अभी भी वेव दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि नीचे वाले बालों में अभी भी कल बाकी है, लेकिन मैं मज़ीद, और ये जो नीचे ये वाला बाल है इसके लिए मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगी, क्योंकि ये वाला बाल बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो ये वाला बाल हमारा ख़राब हो जाएगा। लेकिन इस वाले बाल में अभी भी यहाँ देख सकते हैं कि आपको कर्ल दिखाई दे रहे हैं। इसका टाइम मैं अभी भी ले सकती हूँ। आप तकरीबन, मैंने इसको 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें कर्ल मुझे दिखाई दे रहा है। वन स्पून की एप्लीकेशन निकाल के दें।
जी हम लोग इनको वॉश पॉइंट में लेके आ चुके हैं और नीचे वाला बाल जो है हम इनका सारा अच्छे से गीला कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला बाल ड्राई हो जाएगा। अगर आप घर पे कर रहे हैं, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो किसी भी बाउल में आप पानी डाल के नीचे वाला बाल जो है उस बाउल के अंदर रख दें, वो सारा गीला हो जाएगा और उसके बाद फिर आप अपना सर पूरा धुला दें। देखिए मुझे फ्रंट के बालों में कहीं कहीं वेट दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको 5 मिनट और इंतज़ार कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल हमारा बाल सही हो जाए। हमारा तकरीबन 15 मिनट उनके फ्रंट वाले बालों के अंदर 15 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो अभी भी हम उनका फ्रंट का बाल चेक कर रहे हैं कि उनके बालों के अंदर फ्रंट पे दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा है फ्रंट के ऊपर। पंद्रह मिनट एक्स्ट्रा देने के बाद अब जहाँ जहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा बाल हो चुका है, वहाँ से हम बाल को गीला करते जा रहे हैं। वॉश करवा दें, हो चुका। देखिए बाल खींचने से अंदाज़ा हो रहा है कि अब कर्ल दोबारा वापस नहीं आ रहा। ठीक है, अब हो चुका बाल इनका। चलें वॉश करवाएं और सिंपल वॉश करवाएंगे, इस पानी के साथ अच्छे से धुला देंगे। कोई शैम्पू नहीं करना, कुछ नहीं, कंडीशनर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल पानी के साथ पूरा सर हम इनका वॉश करवा देंगे। लेकिन क्रीम को बहुत अच्छे से बालों से निकालें, कहीं पे भी क्रीम रह ना जाए बालों के अंदर। हम इनका वॉश करा के वापस लेके आ चुके हैं और बालों को हल्का हल्का टॉवल्स के साथ रब करते जाएंगे। इसका पानी हमने थोड़ा थोड़ा बालों में से ड्राई कर देना है। इस तरह से पूरे बाल सुखाएंगे नहीं, हल्के हल्के बालों के अंदर उसको रब करेंगे ताकि बालों के अंदर बस थोड़ी सी नमी रह जाए और पानी निकल जाए। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर एप्लीकेशन करेंगे। इसका सेकंड वाला नंबर जो है, ये आई थिंक इसके अंदर है हेयर मास्क के जैसे एक सीरम टाइप इन्होंने कोई चीज़ दी हुई है जो बालों को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि हमने अभी इनका बाल ड्रायर करके आयरन करना है। तो ये इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए जो है ना, स्ट्रेटनिंग के लिए जो प्रोटेक्शन देते हैं उसके लिए एक क्रीम बीच में सेंटर में दी हुई है। मेन जो है काम इन दो चीज़ों का है। ये रिबॉन्डिंग क्रीम है जो जिसके ऊपर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, और ये थर्ड नंबर जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये फिक्सर होता है, न्यूट्राइज़र बोलते हैं इसको। ये फिक्सर होता है, जैसे जो भी काम हम कर चुके होते हैं उसको फिक्स करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो अभी हम आयरन करेंगे इसके बीच में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट को सेव करने के लिए इन्होंने ये बीच में मास्क दिया हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा सा लेके इनके पूरे बालों में एप्लीकेशन करूँगी इसकी। इसका नया जार उसमें से निकाल लें, थोड़ा थोड़ा लेके पूरे बालों के अंदर एप्लीकेशन हम इसकी कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम इनका बाल सुखाएंगे प्रॉपर पूरा। पहले एप्लीकेशन करेंगे फिर बाल सुखाएंगे। नीचे वाले बालों में सही से अच्छे से एप्लीकेशन करें, क्योंकि नीचे का बाल जो होता है वो ड्राई होता है। तो नीचे वाले बालों को बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ती है ताकि वो मज़ीद ड्राइनेस के ऊपर ना जाए। इस तरह से पूरे बालों के अंदर इसको अप्लाई कर दिया। इसको लगाने के बाद बाल सॉफ्ट भी बहुत हो जाएगा। अभी हम इसको ड्रायर लगा के बालों को सुखा लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें आयरन स्टार्ट करेंगे। और मीडियम हीट के ऊपर आप ड्रायर रखें, ड्रायर को बहुत ज़्यादा गर्म यूज़ ना करें। मीडियम हीट के ऊपर ड्रायर चला के हम बाल सुखा लेते हैं। मीडियम हीट के ऊपर रख के बालों को ड्रायर करते जाएंगे
और देखिए ड्रायर करते वक्त हमेशा आप ड्रायर को स्ट्रेट यूज़ करें। अगर आप ड्रायर को उल्टी तरफ स्टार्ट करते हैं, उल्टा यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, बाल आपके उलझ जाएंगे। बजाय इसके कि आपका बाल सीधा हो, बाल उलझ जाता है। तो कोशिश करें कि आप ड्रायर को बिल्कुल सीधा यूज़ करें ताकि आपका बाल सीधा सीधा नीचे की तरफ रहे, उलझे नहीं बाल। अभी हम लोग अपना पूरा बाल सुखा चुके और बालों को कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद हमने अब इनमें आयरन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम बालों में पार्टीशन दे देते हैं, क्योंकि पार्टीशन होगा तो इजीली पूरे सर को हम लोग काम कर सकेंगे, क्योंकि आयरन बहुत फाइन करना होता है। इस प्रोसीजर के बाद आपका आयरन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने आयरन बहुत अच्छा कर लिया तो समझो आपका रिज़ल्ट बालों का बहुत अच्छा आएगा। आपका बाल स्ट्रेट रहेगा जब तक आपका नया बाल नीचे से नहीं उगेगा। ये वाला बाल स्ट्रेट रहेगा, इसमें कर्ल दोबारा वापस नहीं आएगा। देखिए आपको कहीं कहीं जो 19-20 बाल दिखाई दे रहा है कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कोई वेव है, तो ये हम आयरन अच्छा करेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल हमारा वेव निकल जाएगा और बाल स्ट्रेट हो जाएगा। अब हमारा आयरन स्टार्ट हो रहा है और आयरन की स्पीड हम लोग रखेंगे, मेरे पास ये 450 तक का आयरन है तो मैं इसको फुल करके अब स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि वर्जन हेयर है, कर्ली बाल है और वर्जन है, तो इसलिए मैं इसको फुल हीट के ऊपर स्टार्ट कर रही हूँ। और जब आप आयरन स्टार्ट करें तो बिल्कुल स्कैल्प के साथ रख के अच्छे से फाइन आयरन करें। आयरन को आपने 5 से 10 दफ़ा एक लट के ऊपर अच्छे से आयरन करना है, ताकि बिल्कुल आपका बाल स्ट्रेट होके कर्ली बाल बीच में से ख़त्म हो जाए। ये हमारा फर्स्ट वाला आयरन कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने प्रॉपर पूरा आयरन सही से कर लिया। अब इसके ऊपर हम लोग इसकी थर्ड वाली जो क्रीम है, जो फिक्सर है, वो लगाएंगे और उसको निकाल लेते हैं जार में। ये लगाऊंगा। मैंने इसको निकाल लिया। जैसे पहले ब्रश की मदद से इसको लगाया था, बिल्कुल सेम इसी तरह इसको भी हम ब्रश की मदद से लगाते हैं। आपने क्रीम में यूज़ किया था वो वाला ब्रश आप इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए आपको एक सेपरेट नया ब्रश चाहिए होगा जो आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो क्रीम की चीज़ें आपका कॉम ब्रश जो भी आप यूज़ कर चुके हैं वो दोबारा आप इसके अंदर इस्तेमाल ना करें।
जितना टाइम हमने इसको दिया था फर्स्ट वाली एप्लीकेशन को, अब हम सेकंड वाली एप्लीकेशन को वॉश करवा रहे हैं तो उसको भी उतना ही टाइम दिया है। सिंपल वॉश है, इसके अंदर भी कोई शैम्पू नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सादे बालों को अच्छे से धुला देंगे। वॉश करवा चुके हैं और वॉश के बाद हम उनका बाल सुखा रहे हैं। पूरे बाल को मीडियम हीट के साथ रख के हम सुखा देंगे। ये हमारा सेकंड वॉश है, जो हमने फिक्सर लगाया था उसके बाद बाल सुखाया जा रहा है। अभी हमने इनका सेकंड वाला आयरन स्टार्ट किया हुआ, ड्राई करके बालों को सुखा दिया था और उसके बाद हम लोग इनका सेकंड आयरन कर रहे हैं। इसमें काफ़ी हद तक बाल आपका स्ट्रेट हो चुका होता है, तो इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि थोड़ा सा अच्छे से इसको फाइन करके आयरन कर दें। बिल्कुल नॉर्मल सा पतला पतला सा पार्टीशन निकाल के आयरन करते जाएं। और अब आपने इसको 3 दिन तक अपने बालों को वॉश नहीं करना है, वॉश नहीं करना है, बांधना नहीं है, आपने गीला नहीं करना। 3 दिन तक अपने बालों की बहुत केयर करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप अपने बालों को बांध भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 3 दिन तक आप अपने बालों की केयर करें। ये देखिए, ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे बाल। ऐसे आप 3 दिन तक इनको वॉश और बांधने की केयर करेंगे। और आफ्टर वॉश भी मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर दिखाऊंगी।